classes students. Today we are going to discuss a very important topic, that is magnetic field at the center of a current carrying circular coil. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका जो आंसर है बेसिकली वो डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको. जैसा कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है कहां पर? सेंटर पर. किसके सेंटर पर? करंट कैरिंग कॉइल के अंदर. ओके, सर्कुलर कॉइल के अंदर अगर कोई करंट फ्लो हो रहा हो तो उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है. दिस इज द सेंटर ऑफ द कॉइल. और अब जो ये क्वेश्चन है बेसिकली डेरिवेशन है, वहां पर हमें फाइंड आउट करना है कि अब इस कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है आई करंट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. And the answer is we will find it using the Biot-Savart law. Okay, Biot-Savart law हमें लगाना है. एप्लीकेशन ऑफ Biot-Savart law में आ रहा है. तो क्या करना पड़ेगा हमें Biot-Savart law के लिए? एक स्मॉल लेंथ का एलिमेंट लेना पड़ेगा, करंट एलिमेंट. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एलिमेंट DL और इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से दैट इज R, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल. और स्टूडेंट्स ये हमें दी गई होगी, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल दी गई होगी. तो ये हमें दिया गया है और अब हम इसका यूज करते हुए सेंटर पे हमें बताना है. तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसका? बायोट-सावर्ट लॉ का. dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. देखिए जो ये R है, ये R क्या है? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द सेंटर. बट स्टूडेंट्स हम जितने भी करंट एलिमेंट यहां पर लेंगे सर्कुलर कॉइल में, सब करंट एलिमेंट से जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी R. R यहां पर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल. तो ये हमेशा सेम रहेगी, इसलिए ये R और ये R मैंने सेम ले लिया. ओके, देखिए तो अब जैसा कि लास्ट हमने स्ट्रेट वायर के लिए किया था, तो वहां पे हमने कुछ रिप्लेसमेंट्स की थी. किस किस रिप्लेसमेंट की हमें यहाँ पर जरूरत है? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो थीटा है वो ये एंगल है थीटा, बट दिस एंगल इज 90, क्योंकि रेडियस हमेशा ही किसी भी सर्कुलर की जो पेरीमीटर होता है उस पर किसी भी पॉइंट पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई. ओके, अच्छा उसके बाद डीएल को हमें रिप्लेस करने की जरूरत है क्या? देखिए डीएल बेसिकली हमें बताया कि अगर डीएल को हमने रिप्लेस नहीं किया तो इंटीग्रेशन इसके रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा. और जिस टर्म के, जिस क्वांटिटी के रेफरेंस में हमें इंटीग्रेशन करना पड़ रहा हो, उसकी इनिशियल वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों हमें पता होनी चाहिए. तो यहाँ पर डीएल क्या है? लेंथ ऑफ द सर्कुलर कॉइल. क्या इसकी मिनिमम वैल्यू हमें पता है? यस, 0. मैक्सिमम वैल्यू क्या हमें पता है? यस. व्हाट इज इट? इट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर कॉइल. ओके, पेरीमीटर है टोटल, तो ये भी हमें पता है. तो हमें रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं स्टूडेंट्स. आई करंट की वैल्यू हमें देगा ही. ओके, तो इस तरीके से हमें ज्यादा कुछ भी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है. थीटा की वैल्यू 90 हम यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं. dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 90 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. और इस तरीके से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl डिवाइडेड बाई R स्क्वायर साइन 90 इक्वल टू 1. इस तरीके से dV की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली. अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? dV की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली. B मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. To find the total magnetic field, we will integrate. Okay, इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा. B is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dB. क्या लिमिट्स रहेंगी इसमें? लिमिट्स इसमें देखिए dl यहाँ पे हमने यूज किया हुआ, मतलब लेंथ की टर्म में रहेंगी. और जो मैंने कहा था इसकी मिनिमम लेंथ क्या है? 0. मैक्सिमम लेंथ क्या है? द पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर कॉइल क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 पाई R. ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लिमिट्स पुट अप कर सकते हैं. अब यहाँ पर dV की वैल्यू हम पुट अप कर देंगे 0 to 2 पाई R. dV की वैल्यू हमारी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. आफ्टर दैट क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन के अंदर जो जो टर्म जिसके रेस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है, क्या है यहाँ पर वो क्वांटिटी?
एल, डीएल है बेसिकली। ओके, जहां जहां पर ये क्वांटिटी नहीं है वो सब एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे और उन सबको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। सो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एंड द लिमिट्स आर 0 टू 2 पाई आर। एल का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एल का इंटीग्रेशन होता है, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है? डीएल का इंटीग्रेशन होगा एल। एल हो गया, डीएल का इंटीग्रेशन हो गया एल। ओके स्टूडेंट्स, एंड लिमिट्स आर डी 0 टू 2 पाई आर। अब इन लिमिट्स को पुट करेंगे। अभी हमने इंटीग्रेशन किया है यहां पर, अब इन लिमिट्स को अंदर पुट अप कर देंगे। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इनटू में 2 पाई आर माइनस 0। देखिए जो ऊपर वाली फाइनल लिमिट होती है उसको पहले लिखते हैं, इनिशियल लिमिट को माइनस कर देते हैं उसमें से। तो इस तरीके से जो वैल्यू आएगी हमारी, दैट विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इनटू में 2 पाई आर। देखिए स्टूडेंट्स, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 टाइम में कैंसिल, आर से इसका स्क्वायर कैंसिल, एंड द आंसर इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। देखिए ये वैल्यू आपको याद भी रखनी पड़ेगी। डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन से पूछा जाएगा, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, डेरिवेशन आप नहीं कर सकते, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा उसमें म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। प्रॉब्लम कहां आती है? इसी के एक ऑप्शन में आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा, दैट विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये 2r होता है या 2 पाई आर होता है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जो हमने जस्ट इससे पहले डेरिवेशन किया है। तो यहां आप ध्यान रखो, स्ट्रेट वाले में यहां पे नीचे पाई आएगा, जबकि सर्कुलर वाले में पाई नहीं आएगा, क्योंकि सर्कुलर में यहां पाई से पाई कैंसिल हो रहा है हमारा। स्टूडेंट्स इस तरीके से आप याद रखें इस वैल्यू को, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब इसके बाद हम एक केस कर सकते हैं इसके लिए, स्पेशल केस, व्हेन देयर आर n टर्म्स। देयर आर n टर्म्स, ओके, सर्कुलर कॉइल के n टर्म्स हैं, तो क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट n i डिवाइडेड बाई 2r। देखिए भाई, एक कॉइल था, केवल एक ही टर्म था, तो हमारा एक्सप्रेशन ये है। 2 टर्म हो गए तो क्या होगा? इसका जस्ट डबल हो जाएगा। 3 टर्म हो गए तो 3 टाइम्स हो गया। अगर n टाइम्स है, n टर्म्स है हमारे, तो n टाइम्स होगा म्यू नॉट n i अपॉन 2r। इस तरीके से ये वैल्यू आपने फाइंड आउट की, और ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू एंड अप दिस वीडियो। थैंक यू।